हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमंग एलिमेंट्स और एलिमेंट्स गिवन है आपके पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है और उसी के ऊपर बेस्ड जो आपके पास चार ऑप्शन है वो अलग अलग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. Now this very question is basically based on ionization potential. आपको पता होना चाहिए कि ionization potential क्या होता है और ionization potential का ट्रेंड कैसे ऑब्जर्व होता है. तो देखो, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल को बहुत ही सिंपल टर्म्स में डिफाइन किया जाए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब वो होता है कि वो एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाए उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. अब देखिए कि आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. ठीक है. अब अक्रॉस द पीरियड की अगर हम बात करें किसी भी पीरियड में, तो अक्रॉस पीरियड क्या होता है बच्चों, वेरिएशन देखो कैसे होता है. अक्रॉस पीरियड जो है ना, अब हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अक्रॉस पीरियड जो z इफेक्टिव की वैल्यू है वो जो होती है वो वैल्यू इंक्रीज होती है. बट वहीं पर नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो सेम होंगे. और क्या होता है कि इफेक्टिवली जेड इफेक्टिव क्योंकि बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियर की तरफ और ज्यादा अच्छे से खींचे जा रहे होंगे. तो इस वजह से अक्रॉस द पीरियड जो होता है बच्चों वो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है. ये एक जनरल ट्रेंड है. अब अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का रिलेशन देखा जाए जेड इफेक्टिव और साइज के साथ, तो जेड इफेक्टिव के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा. और जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा ना वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा. तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव और साइज के बीच का रिलेशन हमने देख लिया. अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेकेंड पीरियड के बारे में, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में, और वहां पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो इनको लिख लेते हैं. बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब देखो ये अगर यहां से शुरू करें बेरिलियम से तो ये हो जाएगा 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन और 8 ऑक्सीजन. अब देखो सेकेंड पीरियड में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो तभी मैंने आपको बताया कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगी. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को मतलब अकॉर्डिंगली जैसा कि हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है उससे क्या होना चाहिए कि सबसे कम होना चाहिए बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन. इस तरह से जेड आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ते जाना चाहिए. सबसे ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, मगर ऐसा नहीं होता. दिस एंटायर ट्रेंड हैज टू एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे चलिए समझते हैं. देखो बेरिलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये होगा 1s2 2s2. वहीं अगर हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p1. और नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन अगर लिखोगे बच्चों तो वो होगा 1s2 2s2 2p3. और ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4. अब देखिए ये जो आपके पास बेरिलियम और बोरोन का कंपैरिजन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन है, यहां पर देखें कि बेरिलियम में आपके पास एक फुल्ली फिल्ड सबशेल है. ये फुल्ली फिल्ड सबशेल है ना, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. और यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में एक हाफ फिल्ड सबशेल है आपके पास, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो ऑब्वियस ही बात है ना, किसी स्टेबल सिस्टम में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसी वजह से क्योंकि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं, इसकी वजह से उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए जो ओवरऑल ट्रेंड फॉलो होता है वो होता तो इसी तरह से है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करा, बट वहां पे बोरोन, बेरिलियम और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है. वो इस तरह से हो जाता है कि सबसे कम हो जाता है बोरोन का अभी इन इन पांचों में, उसके बाद आ जाता है बेरिलियम, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन और उसके बाद आता है नाइट्रोजन. और ये जो ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों ये है
आयोनाइजेशन पोटेंशियल का या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह लो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हमने यहाँ पे ट्रेंड लिख लिया है। अब चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में कहां पर ये वाला ट्रेंड हमारा मैच कर रहा है। तो दिस ट्रेंड इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, so the correct answer for this given question is option number 1. I hope you understood this well. All the very best.